हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो बोल यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि उसने एक बार फिर हम सबको अवसर दिया कि हम लोग इकट्ठा हो पाए। बोले आमेन, हालेलुया। बाइबल में जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, पढ़ते हो या उस पर आप मनन करते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस बात पर ध्यान देने की कि आपका चलाने वाला कौन है या आपका सिखाने वाला कैसा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा है, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुने बड़े ध्यान से, तो उसमें लिखा है कि सुनो, अंत के दिनों में क्या होगा, बहुत से झूठे मसीही उठ खड़े होंगे। कौन? झूठे मसीही। मत्ती 7 अध्याय 15 आयत को पढ़ेंगे एक बार। हाँ जी, सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहना है? कैसे पता लगता है ये झूठा भविष्यद्वक्ता है? हालेलुया। कैसे पता लगता है ये जो सामने खड़ा है या जो जिनके पास हम जा रहे थे वो एक सच्चा प्रभु का जन है या सच्चा प्रभु का दास है या वो भी ऐसी फेक है? कैसे पता लगता है? हालेलुया। बाइबल इन्हीं लोगों के विषय में एक बात बोलती है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं, झूठे पास्टरों, झूठे मसीहों से क्या रहना है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर आज आप रोहतक की किसी भी गली में जाओ, आपको एक पास्टर तो उधर बैठा हुआ जरूर मिलेगा। हाँ या ना? आप रोहतक छोड़ो, आप हरियाणा के किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जाओ, उधर आपको एक ना एक पास्टर, एक ना एक ऐसा झूठा बंदा बैठा मिलता जो अपने आप को क्या बोलता है? मैं पास्टर हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं आज से कुछ समय पहले जब मैं चंडीगढ़ में रह रहा था, अभी भी उधर ही रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ बस सेवा करने के लिए। हालेलुया। जब मैं चंडीगढ़ में था तो 2 व्यक्ति उठकर आए। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है। हमारे चर्च के बच्चे को पता है यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत में क्या लिखा है। और आकर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए और मैंने उन्हें पूछा आप कौन हो? तो देन वो कॉलर ऊपर करते और मुझे बोलते आई एम पास्टर। क्या? पास्टर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं आज कुछ और तैयारी कर रहा था, पर लास्ट मोमेंट पर मुझे पवित्र आत्मा ने बोला नहीं, ये नहीं, आज तू ये बताएगा, आज तू बताएगा एक असली सेवक की क्वालिटी क्या है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, असली पास्टर का उठना बैठना, उसका देखना, उसका बोलना मतलब क्या है, उसका असली पास्टर है कौन? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? कोई भी आएगा और वो बोलेगा देन मैं पास्टर हूँ, और हम में से बहुत से लोग उसके ऊपर विश्वास करके उसके पीछे। क्यों? क्योंकि ये पास्टर तो फोन उठाता है, ये पास्टर तो हमारी एक घंटे हमारी बात सुनता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये पास्टर तो रोज शाम को फोन करता है और बोलता है भैया चिकन बना लेना, आ रहा हूँ तेरे घर। बोल यीशु मसीह की। प्रभु ने बोला इन्हीं लोगों से क्या करना है? सावधान रहो। हालेलुया। एक पास्टर कभी कलीसिया के पीछे नहीं भागेगा। याद रखना, अगर वो रियल पास्टर है, तो वो रियल मैन ऑफ गॉड है, तो वो कभी मनुष्य को खुश नहीं करेगा, वो कभी इंसानों के पीछे नहीं दौड़ेगा। दौड़ेगा? हाँ। आज से कुछ समय पहले मेरे पास एक भाई आया और उसने बोला मैं आपका पूरा चर्च बनवा दूंगा। मैंने बोला बनवा दो, अच्छी बात है। हालेलुया। याद रखना, आप बहुत गरीब हो, आप बहुत अमीर हो, आप बहुत रसूखदार हो, आप वो सब नीचे ही बैठते हैं। समझ रहे हैं? उन सब के लिए, आप सब के लिए, आप बड़े हो आप छोटे, सबके लिए
प्रभु का प्यार और एक असली सेवक का प्यार बराबर रहेगा। वो कभी पक्षपात नहीं करेगा, अरे ये तो डीसी है इसको बैठाओ कुर्सी पर, ये एमएलए इसको बैठाओ कुर्सी पर। नो, प्रभु की नजर में आप सब बराबर हो। हालेलुया। अब उस व्यक्ति ने मुझे आकर बोला मैं आपका पूरा चर्च बना दूंगा। मैंने बोला अच्छी बात है, बनाओ। बोला पर मेरी एक शर्त है। मैंने बोला हाँ बताओ। बोला पहले मैं आपको डिज़ाइन बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है बताओ, डिज़ाइन बताओ। बोला नीचे आपका पूरा हॉल रहेगा। मैंने बोला अच्छी बात है। बोला फिर बीच में एक बालकोनी छोड़ेंगे, उधर भी 100-150 बंदा बैठ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर बोला तीसरी मंजिल फिर चढ़ाएंगे और तीसरी मंजिल पर आपके और आपके स्टाफ के 10-15 कमरे बनवाऊंगा। अच्छी बात है ना। अब आगे की उसने मुझे बोला पर मेरी एक शर्त है। मैंने बोला हाँ शर्त बताओ। मुझे शर्त सुनने में बहुत मजा आता है। एक शर्त सुनने के बाद मैं फैसला करता हूँ इसको भगाना है कि इसको रखना है। हालेलुया। उसने बोला आपके चर्च के बाहर मेरे नाम का बोर्ड लगेगा, ये मैंने बनवाया है। मैंने बोला अच्छा। बोला आपके हर कमरे के बाहर मेरे बाप का, मेरे दादा का, मेरे परदादा का, मेरी दादी का, मेरी नानी का, मेरे फलाने का, मेरे उसका हर एक कमरे के ऊपर मैं एक बोर्ड लगाऊंगा। मैंने बोला फिर सीधा सीधा बोलो ना, आप कब्रिस्तान बनवाना चाहते हैं? क्या बनवाना चाहते हैं? तो कब्रिस्तानों पर भैया बोर्ड लगते हैं, हाँ या ना? हाँ, किस पर बोर्ड लगते हैं? कब्रिस्तानों। हालेलुया। एक रियल मैन ऑफ गॉड आपकी कली आप सोचो, मैं एक प्रभु का जन हूँ और मेरे चर्च से अगर कोई व्यक्ति चला गया, मैं कभी उसके पीछे नहीं जाता। मैं हमेशा एक मानसिकता रखता हूँ, शायद इस चर्च से उस भाई को आशीष इसलिए चला गया, कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं कभी नहीं पूछता तू कैसा है, क्यों चला गया, कभी नहीं। वो मेरा गुलाम थोड़ी ना है। हाँ हाँ या ना? गुलाम है। आप गुलाम हो मेरे। हाँ जी। आपको मैं पकड़ कर लाया हूँ, अपनी मर्जी से आए आप लोग, सब अपनी मर्जी से आए। हालेलुया। आप जाओगे भी अपनी मर्जी से, और पर आपको लाने वाला एक है, उसका नाम प्रभु। अगर वो यहाँ है तब आप लोग यहाँ आते हो। अगर वो यहाँ नहीं होगा ना तो आप 2 संडे लगाओगे, तीसरे संडे कभी नहीं आओगे आप। क्यों? क्योंकि आप जो इधर पाना चाहते थे, जो देखना चाहते थे, जो आपको मिलना चाहिए था, वो आपको मिला नहीं। अगर आप यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है, इसीलिए आप बार बार एवरी संडे इधर आ रहे हो। आमेन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एवरी संडे वो डाइट जो स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक भोजन, वो चंगाइयाँ जो स्वर्गीय है, वो ब्लेसिंग है जो स्वर्गीय है, वो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल ने बोला कि कौन से काम की, कौन से काम की। आपकी आवाज कम हो गई ना? भलाई की तरफ ना बहुत कम ध्यान है लोगों का, हाँ या ना? आज बुराई की तरफ भागते हैं। इसलिए दूध देने वाला घर घर दूध देता है, और दारू बेचने वाला काली गुफा में भी बैठा होगा, लोग उसे ढूंढ लेंगे। हालेलुया। हाँ या ना? उसे ढूंढ लेंगे। और दूध देने वाले को भी बोलेंगे पानी मिलाता है तू, और दारू में खुद पानी मिलाकर पी जाते हैं। दारू वाले को बोलते हैं भैया पानी मिलाता है तू। इसलिए आज मनुष्य बुराई की तरफ ज्यादा है और भलाई की तरफ। उसने बोला यदि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो प्रभु का जन बनना चाहता है, जो पास्टर बनना चाहता है, पहला वह भले कामों की क्या करे? इच्छा रखे। कौन से कामों की? भले कामों की क्या रखे? इच्छा रखे। हालेलुया। ये पास्टर की क्वालिटी है। बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है आपके पड़ोसी के घर में राशन नहीं है, आपको मालूम है आपकी कलीसिया के मेंबर के घर में राशन नहीं है, आपको मालूम है वो बंदा परेशान है, वो बंदा दुखों में है, पर उस पास्टर को क्या लेना देना दूसरे से? उसको सिर्फ अपने से मतलब है। हाँ, उसको लगता है अपना भला जग का भला। हाँ या ना? बोला अपना भला तो जग का भला हो गया है, हो गया है। हाँ जी। आपने खाना खाकर सो गए तो सबका पेट भर गया। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं होता। आज अगर आप
पास्टरों की थ्योरी सुनो ना, वो प्रचार क्या करते हैं? क्या प्रचार करते हैं? प्रभु ने बोला एक दूसरे से, जोर से बोलो, प्रेम रखो। आप उन पास्टरों की लाइफ को जाकर देखो, उनके अंदर कितना प्रेम है। हाँ, आप गलती से किसी दूसरी चर्च में चले गए तो वो बोलता है श्राप दे दूंगा अगर दोबारा उस चर्च में गया तो। हाँ, मुझे कल एक परिवार में मैं गया तो वो पहले दूसरी चर्च में जाते थे, तो वो पादरन ने फोन किया ना, पास्टरनी ने फोन किया, तो बोलती है अच्छा तुम दूसरी चर्च में जाने लगे? बोला हाँ। बोला अब हमने जितने भूत तुम्हारे पकड़े थे ना, अब हम सब तुम पे छोड़ देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब मुझे ये नहीं समझ में आया वो पास्टर है या वो भगत है या वो तांत्रिक है, क्योंकि तांत्रिक ही भूत रखते हैं, हाँ या ना? हाँ, शाने भगत ही भूत रखते हैं, परमेश्वर के जन भूत, उनको देखकर भूत भागते जरूर हैं। बोले आमीन, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला एक पास्टर अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड है, अगर वो रियल परमेश्वर का जन है, तो वो कभी मनुष्य को खुश नहीं करेगा। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे जीवन से कौन खुश हो। वो जमीन आसमान का बनाने वाला प्रभु। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आज हम किसे खुश कर रहे हैं? हाँ, आज बहुत से पास्टर किन्हें खुश कर रहे हैं? वो पास्टर अगर एक संडे दूसरी कलीसिया का बंदा एक संडे दूसरी चर्च में चला गया, अगले दिन वो पास्टर उसके घर में धरना धर लेगा। इधर आ, हाँ, सोचो, ये कलीसिया का मेंबर, हाँ, दूसरी कलीसिया का मेंबर इसमें आ गया। अब जो इसका पास्टर था वो इसके घर पर जाएगा, क्यों भाई, हम में क्या कमी थी? हाँ, क्या कमी थी हम में? मैंने तेरा पश्चाताप करवाया, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, तू मेरा ही है। अगर तू छोड़ कर गया तो देखना फिर तू। अगर वो ऐसे नहीं मानेगा फिर रोकर दिखाएगा, नहीं तू देख मेरा आत्मिक बच्चा है। हाँ, ऐसे आंसू बहाते हैं लोग। मैंने पास्टरों को रोते हुए देखा। हालेलुया, मैंने देखा पास्टरों को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, एक मेंबर के पीछे, उधर मत जाना, तू गया तो ये 4-5 और चले जाएंगे। हाँ, थैंक यू, खड़े हो जाओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने बोला यदि तू अध्यक्ष होना चाहता है तो भले काम की क्या कर। एक कलीसिया का मेंबर अपने चर्च में आ गया, तो पास्टर ने मुझे फोन किया, बोला पास्टर जी वो मेरी कलीसिया का मेंबर है। मैंने बोला फिर मैं क्या करूं? बोला उसको वापस भेजो। क्या करो? मैंने बोला आके ले जाओ उसे, अगर वो जाना चाहता है तो। हाँ, बोलता जिस मेरा पूरा चर्च आपके चर्च में आ गया, मैं क्या करूं? मैंने बोला तू भी आ जा, तू कर क्या सकता है? हालेलुया। बोला आपके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? मैंने बोला मेरे पास जीवित यीशु मसीह है, तुम्हारे पास मरा हुआ है। बस इतना ही फर्क है हममें। हालेलुया, यीशु मसीह की। मेरे पास जीवित है, तुम्हारे पास नाम का मसीह है, मेरे पास काम का मसीह है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला अंत के दिनों में बहुत उठेंगे, हाँ या ना? हाँ, बहुत उठते हैं, बहुत। आपने भी बहुत देखे होंगे ना। एक गली में 4 चर्च लगती है, एक गली के अंदर, एक घर छोड़ के 1, 2, हाँ 2 चर्च लगती है, 2 चर्च। हालेलुया। दर्शना की गली में भी 3-4 चर्च लगती है। चलो लगती तो है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इतनी चर्च है ना इधर हर गली में, और उन लोगों की अगर लाइफ को आप देखो तो करप्ट है लाइफ, पाप में है लाइफ, झूठ में है लाइफ। प्रचार क्या कर रहे हैं? प्रेम करो। गाना कौन सा गाते हैं? ओ प्रभु तुझे प्यार करता। हाँ, अगर कलीसिया का मेंबर इधर उधर हो जाए तो फिर
श्राप दूंगा, तुझे याद रखना। तेरी उल्टी प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? एक बहन मेरे पास आई, बोला पास्टर जी कोई ना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है उल्टी प्रार्थना कर रहा है। अब मैं भी हैरान हूं, ये उल्टी प्रार्थना होती कैसी है, मुझे भी सिखाओ, मैंने भी करनी है 2-4 के लिए। हाँ, बोला कोई मेरे लिए गलत प्रार्थना करता है। मैंने सुना, अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, अगर 5 आकर बोले डैड ये 5 निकम्मे हैं, इनको मार, तो क्या बाप मारेगा? तो क्या परमेश्वर गलत प्रार्थनाएं सुनेगा? कभी नहीं सुनता। ये वहम है लोगों का। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पढ़ो उस वचन को। जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो पास्टर बनना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। पहले क्या करे? अपने बारे में कभी मत सोचना। अगर आप लालच के लिए सेवक बन रहे हो, अगर आप लालच के लिए पास्टर बन रहे हो, नाम रखकर घूम रहे हो, सबसे इजी काम आज के समय में पता है क्या है? पास्टर बन जाओ, बस। सबसे इजी काम। ये उन लोगों को लगता है जिनका फोकस संसार है, जिनका फोकस धन है। और बाइबल बताती है धन पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। धन पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। किससे? परमेश्वर से। आज लोग किस पर मन लगाते हैं? हाँ, एक पास्टर की लाइफ को आप देखो, उसका ध्यान किस पर है? धन पर। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि वो पास्टर तो रोज हमारे घर आते थे, आप क्यों नहीं आते? मैंने बोला मैं ग्रेडी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ। मेरे पास बहुत है, प्रभु ने जो मुझे दे रखा है मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मुझे जरूरत ही नहीं है। हमारी कलीसिया से कितने लोग चले जाते हैं मुझे पता भी नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं। हालेलुया। इस कलीसिया की अगर आप गैदरिंग देखोगे ना तो 2500 के करीब ये गैदरिंग है हमारे पास। हालेलुया। ये इधर जगह कम है, इसीलिए प्रॉपरली लोग नहीं आते। हर संडे लोग बदल कर आते हैं। एक संडे वो चर्च लगाते हैं, एक संडे वो चर्च लगाते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से एक बड़ी जगह मुझे दे दे। आप उस दिन देखना उधर कितने लोग बैठते हैं। हालेलुया। क्रिसमस पे हम जो भी हॉल लेते हैं वो सब भर जाते हैं, जगह नहीं होती हमारे पास, क्योंकि उस दिन हर जगह की कलीसिया, चंडीगढ़ से, पंजाब से, दिल्ली से, हर जगह से लोग उठ कर आते हैं अपने चर्च के अंदर। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि आप जाने एक रियल मैन ऑफ गॉड क्या है। अपनी सेवकाई को अभी 8 साल हुए हैं यहाँ पर हरियाणा में, और 8 साल के अंदर हमने एक बहुत बड़ी कटनी को काटा यीशु मसीह के नाम। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मात्र 8 साल, सोचो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सोचो आने वाले 2-3 साल में और क्या करने वाले हैं हम लोग। ये सोचने की बात है। झूठ नहीं, दिखावा नहीं, फ्रेब नहीं, सिर्फ एक कांटेक्ट जो परमेश्वर से होता है, सिर्फ एक बात जो परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। लोगों को यह बताया जाता है कि तुम खुद पवित्र आत्मा का मंदिर, और परमेश्वर बाहर नहीं, परमेश्वर तुम में वास करता है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक फेक मैन ऑफ गॉड वो हमेशा गड़बड़ेशन की बात करेगा, पर एक रियल मैन ऑफ गॉड वो दूसरे के दुख को भी क्या करेगा? अपना दुख समझेगा, उसे महसूस करने की कोशिश करेगा कि ये किस दुख से गुजर रहा है। हालेलुया। पढ़ दो भैया इसे आगे। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, अध्यक्ष क्या हो? निर्दोष हो, और एक ही पत्नी का पति, और एक ही पत्नी का पति हो। संयमी, क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सभ्य अतिथि, हाँ जी, हर एक का आदर करने वाला होना चाहिए, चाहे बैरी भी क्यों ना आकर खड़ा हो जाए। सत्कार करने वाला। हालेलुया। हाँ, और सिखाने में निपुण हो, और सिखाने में क्या हो? निपुण हो। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, पियक्कड़ या फिर
पीठ करने वाला ना हो, हाँ, कोमल हो, परंतु क्या होना चाहिए? उसका स्वभाव एकदम कोमल होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ो। और न झगड़ालू, और ना झगड़ालू, और न धन का लोभी हो, और किसका? धन का लोभी। हालेलुया। पास्टर जी हमारे घर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, पर 5,000 लगेंगे और अच्छा खाना खाऊंगा, 2 जोड़ी कपड़े लेकर जाऊंगा तुम्हारे घर से। हाँ, हालेलुया। ये तो हरियाणा में बहुत होता है ऐसा, है ना। मैं पहले किसी के घर जाता था तो पहले एक जोड़ी कपड़ा निकाल कर खड़ा होता था और मैं देखता था ये क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं उसको बोलता ये क्या है? नहीं जी नहीं, ये तो लेना पड़ेगा। मैंने बोला आपा आना ही बंद करेंगे तुम्हारे घर, आना ही बंद कर देंगे। हालेलुया। सोचो, एक परमेश्वर का जन आपके घर क्यों आता है? क्यों आता है? ताकि आपके दुख, आपकी परेशानी दूर हो जाए। क्या हो जाए? दूर हो जाए। पर एक संसारिक पास्टर आपके घर क्या करने आता है? आपसे लेने आता ताकि आपका दुख और बढ़ जाए। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। प्रचार क्या कर रहा है? आपस में मेल मिलाप से रहो, प्रभु ने हमें, बोलो, मेल मिलाप का आत्मा दिया है। दिया है? हाँ जी। हाँ, अगर आपकी भी नजर में कोई पास्टर हो तो उससे पूछना, भैया मेल मिलाप का आत्मा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला सुनो, एक पास्टर क्या होना चाहिए? वो एक ही पत्नी का पति, झगड़ालू नहीं, वो निर्दोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, हालेलुया। इधर लोग 3-3 महीने की सजाएं काट कर आते हैं, वो भी लड़की के केस में, और फिर पास्टर बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे पास्टर हैं इधर धरती पर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ऐसे ऐसे पास्टर हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ा मूर्ख मैं मालूम किसे समझता हूँ? उन लोगों को जो उनके पास जाते हैं, उनको उनकी हिस्ट्री मालूम है, उनकी क्वालिटी मालूम है, फिर भी जा रहे हैं। फिर वचन वो पूरा होता कि अंत के दिनों में लोग खरा उपदेश सुन नहीं पाएंगे, वो अपने मुताबिक पास्टर ढूंढेंगे। किसके मुताबिक? अब एक व्यभिचारी पास्टर, हाँ, तो उसको कलीसिया कैसी चाहिए? एक दारू पीने वाले पास्टर को कलीसिया कैसी चाहिए? तो अब एक दारू पीने वाला कैसा पास्टर ढूंढेगा? दारू पीने वाला पास्टर ढूंढेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पिछले टाइम में एक भाई आता था इधर चर्च में, तो चला गया। तो एक दिन उसने किसी को बोला कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि दारू पीना मना है? दारू तो पी सकते हैं। मैंने बोला फिर पी लो। जिस दिन मुझसे मिलोगे ना, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ बाइबल नशे के विरुद्ध में बात करती है। पूरी बाइबल में लिखा है कि जो मदिरा पान करते हैं वो परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, परमेश्वर का आत्मा उनमें कभी भी नहीं वास करेगा। बोल यीशु मसीह की। अब लोगों को वो लोग चाहिए जो उनके जैसे, हाँ, एक फोन मारे देन पास्टर हाजिर। वो पास्टर नहीं, वो जिन है ना। आप फोन मारते हो, आप घिसते हो, प्रकट हो जाता हो, हुकुम मेरे आका। ठीक है। और फिर आप अपने सारे दुखड़े उसे सुनाते हो, और वो जाते हुए एक झूठी प्रार्थना कर कर जाता है, हे प्रभु पता नहीं इसका भला होगा कि नहीं होगा, मेरा तो हो गया इसके घर आने से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं जाता हूँ घरों में, पर मैं जब जाता हूँ जब पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। मैं टाइम दे देता हूँ पर पहुँच नहीं पाता। आप समझ रहे हैं? मैंने बहुत लोगों को टाइम दिया, मैंने बोला आ रहा हूँ मैं, चिंता मत कर, और सडनली मुझे कहीं ना कहीं और निकल जाना पड़ता था। ये हफ्ता भी मुझे बहुत जगह जाना था, पर ये पूरा हफ्ता मैं हिमाचल में रहा। समझ रहे हैं? अगर आप रियल मैन ऑफ गॉड हैं तो आपकी चलने वाली नहीं है, चलेगी किसकी? वो बैठा आसमान में, वो चलाएगा तुम्हें। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक वचन और पढ़ो भैया, ठीक है। पहला पत्रस 2:18 आयत को पढ़ दीजिए। हे सेवको, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ हाँ, अपने
अपने स्वामियों के अधीन रहो। किसके? हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के। मैं आज उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो सेवक थे अपने पास्टरों के, जो सेवक थे अपने चर्च के, पर आज वो अपने स्वामियों के अधीन नहीं रहे। परमेश्वर ने उन्हें नहीं उठाया, वो खुद उठकर पास्टर बनकर बैठ गए और अब अलग से चर्च लगाने लगे। पर आप उनके चर्चों की हालत देखो तो खस्ता हालत है। आपको मालूम है भारत में हर दिन हजार चर्च बंद होती हैं, 1000 चर्च बंद होती है भारत के अंदर और 500 चर्च खुलती हैं। अब 1000 किन की बंद हो गई? हाँ जी, जिनको ये लगा था कि चर्च मैं पास्टर बनूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, 1000 उनकी चर्चें बंद हो गई। 500 किसने खोली? जिनको ये वहम है कि मैं पास्टर बनूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। हालेलुया। आज सेवा नहीं रही लोगों के लिए, सेवा आज बिजनेस बन गया। मैं आपको सीधी बात बताना चाहता हूँ, बोल यीशु मसीह की। आज लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिजनेस। इसलिए तो हर गली में क्या बैठा है? पास्टर। उसको मालूम है छोटी सी प्रार्थना सीखनी है, हाँ, 2 वचन बोलने आने चाहिए निडर होकर, और यू आप क्या बन गए? ये उन लोगों को लगता है, पर एक पास्टर की तैयारी वो परमेश्वर कराता है। आप समझ रहे हैं? एक पास्टर को चुनना वो परमेश्वर की ओर से होता है, मनुष्य की ओर से नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसीलिए जब विरोध होता है या मुसीबत आती है, वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, चर्च बंद करते हैं और भाग जाते हैं और कभी भी दोबारा पलट कर देखते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैंने एक पास्टर को बोला कि जिसने मुझे बोला कि मेरी कलीसिया को भेज दो वापस। मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ, मैं किसका प्रचार करता हूँ? यीशु मसीह का। किसका? और आप किसका प्रचार करते हो? तो फिर दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत क्या है? हालेलुया। आपको मालूम है अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पेट के लिए सेवा कर रहा है तो उसको क्या है? उसको दिक्कत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिर उसको ये परेशानी है कि ये लोग उधर क्यों चले गए, मैं भूखा मर जाऊंगा। बोल यीशु मसीह की। आप लोगों ने मेरी जर्नी नहीं देखी है, मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी। मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं माना। मेरी पहली मीटिंग, हीलिंग मीटिंग मैंने कलानौर के अंदर किया था, और कलानौर के अंदर की मीटिंग परमेश्वर ने बड़े काम कर दिखाए थे। हालेलुया। पर जब कलानौर की मीटिंग के अंदर बड़े काम परमेश्वर कर रहा था तो उधर बड़ी प्रॉब्लम भी उधर के झूठे पास्टरों को हो रही थी। मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ आज। उधर के कम से कम 10-15 पास्टर इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बोला, ओए सुन, अब मसीह क्या बोलता है आपस में? अब उनकी लैंग्वेज क्या थी? ओए सुन, अब हम सब एक हो गए हैं। हाँ, मैंने बोला कौन सा? बोला हम सब कलानौर के पास्टर, हम क्या हो गए हैं? बोला, मैंने बोला चलो प्रभु धन्यवाद, आपके डर से, आपके वचन से एक नहीं हुए, मेरे डर से तो हुए। हाँ, हालेलुया। मैंने बोला फिर? बोला इधर आ, हम तुझे तो मारेंगे, तीर मारेंगे, तलवार मारेंगे। मैंने बोला आदिवासी हो क्या भैया, तीर लेकर बैठे हो तुम लोग? गालियां दे रहे थे, लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे थे मेरे साथ। किस कारण? क्यों? क्योंकि मैंने सच्चे यीशु मसीह को और जीवित यीशु मसीह को कलानौर के अंदर दिखाया। सिर्फ यही कारण। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने फेक बात नहीं की और आज तक नहीं करता, आज तक नहीं करता हूं। इसलिए जब मैं उधर खड़ा होकर जो बोलता हूं ना, वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। रीजन, क्योंकि मैं दोगलेपन में नहीं। मैं कल भी मेरे बच्चों को, परसों मेरे बच्चों को बता रहा था, इन्हें, मेरे स्टाफ को, कि तुम्हें मालूम है खुदा मेरे बोलने के अनुसार काम क्यों करता है? सिर्फ एक ही कारण है कि मैं दोगला नहीं हूं।
हालेलुया। मुझे बहुत लोगों ने धमकियां दी है, ये यहाँ से भाग जा, तुझे गोली मार देंगे। क्या कर देंगे? गोली मार देंगे तुझे। मैंने बोला मार देना भैया, मैं तो ऑलरेडी यीशु मसीह को समर्पण कर चुका हूँ। अब वो बचाए, वो बचा ले, वो मारे तो मार दे, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला शेर वो नहीं है जो अपनी गली में शेर होता है, शेर वो है जो हर जगह शेर होता है। समझ रहे हो? शेर वो है जो, मैं चंडीगढ़ से आता हूँ और यहाँ दब के सेवा नहीं करता हूँ, धड़ेले से सेवा करता हूँ और कोई रोकने टोकने वाला नहीं अभी तक। पुलिस आती है इधर, वेरिफिकेशन करके चली जाती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अनपढ़ गवार नहीं है, फेक बात नहीं करते, सारा कानून के दायरे में रजिस्ट्रेशन सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं। हम तो कहते हैं आओ, हाँ हम तो खुद कहते हैं आओ वेरिफिकेशन करो। यहाँ पर हर पिछले 2-3 महीने 1-2 महीने पहले वेरिफिकेशन हुई थी इस चर्च की, पुलिस आई हुई थी यहाँ पर। उन्होंने देखा सब कुछ सही है और वो चले गए वापस। प्लस वो नंबर देकर गए, बोला अगर कोई दिक्कत करे तो हमें फोन करना, हम सीधा कर देंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने बोला जब तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा तो सुन, तू परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा। बोल यीशु मसीह की। इस चर्च के ऊपर मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी दोनों का अनुग्रह आपको मिलता है यहाँ पर आकर। हालेलुया। उसने बोला, हाँ पढ़ो वचन को। हे सेवको, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ, हर प्रकार के डर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने अपने पास्टरों के, अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो। है केवल, हाँ उनके जो भले और नम्र हो, हाँ जी, पर उनके भी जो कुटिल हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। हाँ क्योंकि यदि हाँ जी, कोई परमेश्वर का विचार करके हाँ अन्याय से दुख उठाता हुआ हाँ जी, कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। हाँ क्योंकि यदि तुमने हाँ। अपराध करके घूसे खाए, यदि तुमने अपराध करके, गलती करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अब सोचो, आदमी गलत काम करके जेल काटता है और फिर बोलता है कि ये तो प्रभु की इच्छा थी। ये क्या थी? ये कौन सी इच्छा है प्रभु की? हाँ, एक पास्टर चर्च लगाता था तो उधर अपनी शिवसेना वाले भाई लोग चले गए उधर, और जब उधर गए तो पास्टर मंजे के नीचे घुस गया। मंजे के नीचे घुसने के बाद उन्होंने बोला तू पास्टर है? बोला नहीं। कौन बोलता है? बोला तो यीशु मसीह को मानता है? बोलता नहीं मैं तो नहीं मानता। ऐसे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी सेवा? मैं कहीं भी जाता हूं और मैं खुद बोलता हूं मैं पास्टर। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, मैं बजरंग दल वालों से, आरएसएस वालों से, सबके साथ एक अच्छी यारी दोस्ती है हमारी, सबसे मिलते हैं हम लोग। और जब हम बातें करते हैं तो उसको समझ में आता है ये फेक लोग नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पिछले टाइम में भी किसी ने कंप्लेंट कर दी इस चर्च की, हाँ, और अंत में क्या हुआ? जिन्होंने कंप्लेंट की ना वो ऐसे भाग रहे थे, हाँ, जैसे गधों के सिर के ऊपर से सींग गायब हो जाते। समझ रहे हैं? वो ऐसे भागे, हम वहीं पर खड़े रहे, अड़े रहे। क्योंकि याद रखना, अगर आप अड़े और खड़े हो और वेट कर रहे हो तो लाल समुद्र आपके लिए दो भाग होकर रहे। बोल यीशु मसीह की। और इस चर्च की कंप्लेंट करने वाला कोई नॉन क्रिश्चियन नहीं था, वो भी पास्टर था। अब लोगों का एक टारगेट है, पास्टरों का एक टारगेट है, यहाँ के लोकल जो पास्टर्स हैं, ये चर्च को बंद कराना है कैसे भी करके। अब एक बात सोचो, क्या हम किसी दूसरे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग? किसका प्रचार कर रहे हैं? और जो पास्टर बने फिरते वो किसका नाम ले रहे हैं? सेम चीज है। फरीसी भी परमेश्वर के वचन को जानते थे पर यीशु मसीह का क्या करते थे? विरोध करते थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी लड़ाई लड़ने वाला
मैं चुप रहता हूं, वो कभी भी चुप। मैं चुप रहता हूं, वो कभी भी चुप। अगर आज मैंने किसी को छोड़ दिया तो याद रखना, परमेश्वर उस लड़ाई को पूरा करेगा। और यीशु मसीह की हालेलुया। अगर आप सही वचन पर चल रहे हो और आप दिन रात उसकी उपस्थिति में पड़े रहते हो, तो याद रखो, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर परमेश्वर के साथ आप खड़े हो और फिर परमेश्वर आपके साथ खड़ा होकर दिखाएगा। वो बोलेगा तू खड़ा हुआ मेरे लिए, बोला हाँ, आप देख मैं तेरे लिए खड़ा होता हूँ। और यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। अगर आप डर कर भाग गए तो याद रखना, यीशु मसीह कभी भी तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। कोई तुम्हें बोले कौन हो, धड़ेले से बोलो हाँ मसीही हूँ। धड़ेले से बोलना, डरना नहीं। हाँ, मरना तो वैसे भी एक दिन, भला होगा कि प्रभु के लिए मर जाए। हाँ जी, भला होगा किसके लिए मर जाए? प्रभु के लिए। अगर उसका इनकार करके मरोगे, फिर ना इधर के ना उधर के, हाँ, प्रभु ऊपर आने नहीं देगा, इधर भटकता रहेगा मनुष्य सारी जिंदगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने बोला यदि तूने गलती की, पाप किया और घूसे खाए, कौन सी बड़ी बात है? झूठे लोग भी ऐसा करते हैं। चोर चोर से प्यार करता है, करता है या नहीं? डाकू डाकू को पसंद करता है, झूठा झूठे को पसंद करता है। हाँ, पर एक सच बोलने वाला और एक झूठ बोलने वाला कभी भी उन दोनों की बनेगी नहीं। बनेगी? हाँ, कभी नहीं बन सकती, क्योंकि बाइबल बताती है अंधेरे और उजाले का कोई मेल नहीं है। अगर उजाला आएगा तो अंधेरे को फिर बोलो अंधेरे को जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप रियल मैन ऑफ गॉड हो तो याद रखो, आपकी दौड़ मनुष्य नहीं है, आपकी रनिंग मनुष्य नहीं है, आपकी दौड़ परमेश्वर है। अगर आपके जीवन से परमेश्वर खुश है तो याद रखो, वो अपनी भेड़ों को आवाज देगा और भेड़ें उसकी आवाज को सुनेंगे और उसके बाड़े में। हालेलुया। हम बोलते कि यीशु मसीह हमारे जीवन से खुश है, इसलिए वो अपनी भेड़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। एवरी संडे करता है, एवरी संडे। इधर बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती, इतनी भेड़ें आती हैं इधर। आमेन, हालेलुया। अब सोचो 1% अगर मैं फेक जन होता, हाँ, तो कभी भी इतनी बड़ी कटनी हम नहीं काट पाते। जो काम आप इधर देखते होते हुए वो कभी भी ना होते। आमेन। सोचो जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, परमेश्वर उधर काम कर रहे हैं। कहाँ के जरिए? इस चर्च के जरिए। आमेन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए उसने बोला सावधान रहना है, हर किसी पर क्या नहीं करना है? विश्वास नहीं करना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम लोग इधर प्रार्थना करते हैं और लोगों को वॉमिटिंग होती है, उल्टियां लगती है ना? लगती है, बिल्कुल लगती है। जिनके अंदर जादू टोना, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनको वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टियां आती है उन्हें, है ना? अभी एक नया ट्रेड चला है उल्टी कराने का। बिल्कुल नया ट्रेड, भूत निकाल देंगे। हालेलुया। मैंने जब सुना मुझे बड़ी अचंभा हुआ, मैंने बोला अच्छा ऐसे भी भूत निकलता है क्या? हालेलुया। अब उन लोगों की प्रार्थनाओं में दम नहीं है, उनकी उंगलियों में दम है। ओ मेरे खुदा। अब कई लोग हमारे वीडियो देखते, क्या देखते हैं? उधर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोगों को उल्टियां हो रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमारियां निकल कर जा रही हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि वो कर रहा है तो उल्टी तो हम भी दिलाएंगे, चाहे जैसे मर्जी दिलाएं। हाँ या ना? हाँ, हालेलुया। अब वो लोग क्या करते हैं, एक टब पानी का भरते हैं, उसके अंदर बंदे को खड़ा करते हैं, उंगली पर ऑयल लगाते हैं सरसों का, और उसके हल्के। अब सोचो अगर इधर उंगली जाएगी तो उल्टी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? और जब वो बेचारा नाश्ता नुस्ता करा होता, सब निकलता, तब कहता देख तेरा भूत निकल गया। वो भूत नहीं, वो दाल रोटी निकाली तूने उसकी।
हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम नहीं है, अब खुदा कितना मारेगा ना, छोड़ेगा नहीं। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। याद रखना इस चीज को, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो आपको ये ट्रिक करने की जरूरत, आपको ये प्रॉब्लम करने की जरूरत कोई बात नहीं। उठा दो। बोल यीशु मसीह की। अब लोग क्या करते हैं? ट्रिक करते हैं। हाँ, इधर उंगलियां डालते, उल्टियां कराते, फिर कहते तुम्हारा क्या निकल गया? तुम्हारा भूत निकल गया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर देखो, बैठो नीचे। समझ गए? तो हर किसी के पीछे मुंह उठाकर चलने की जरूरत, अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड है। अगर आप मुझे बोलोगे ना जी हम अंगू नरूला मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, शौक से जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, पर उन चर्चों में जाओ जहां पर पवित्र आत्मा जुम्बस करता है। उन चर्चों में नहीं जहां पर ऐसे फेक लोग खड़े होते हैं और नाम ले लेते हैं, मैं कौन हूं, मैं पादरी हूं, हाँ, और वो दरी पा देता है फिर लोगों पर। समझ रहे हैं? एक बात सुनाकर हम लोग खत्म करेंगे। एक बंदा मेरे पास आया और मैं कलानौर के अंदर किसी के घर पर मीटिंग ले रहा था। जब वो बंदा मेरे पास आया तो वो मुझे बोलता मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला बोलो। तो उठकर ऐसे करने लगा, रबा लबा शबा लबा रबा लबा शबा लबा। मैं उसके हाथ की तरफ देख रहा। मैंने बोला ये क्या कर रहा है? बोला ये पवित्र आत्मा है। मैंने बोला भी डमरू क्यों बजा रहे थे? बंद कर इसे। हाँ, मैंने बोला ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। मैंने बोला कौन है तू? बोला मैं पास्टर हूँ। वो भी पास्टर था। मैंने बोला ये तेरे अंदर ना दुष्ट आत्मा है, किसी से निकलवा ले, तू बच जाएगा। तेरे पास 6 महीने हैं। कितने? सिर्फ 6 महीने। अब उसको किस चीज का घमंड? मैं पास्टर हूँ। हाँ, उसको लगा कि जैसे हम है ना, ये भी ऐसा ही है। हाँ, ना हमारे बोलने से कुछ होता और ना शायद इसके बोलने से कुछ होगा। वो भूल गया मैं नासिर हूं खुदा का। समझ रहे? मेरा धरती पर आना संभव नहीं था, पर मुझे लाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं जब मेरी माँ के गर्भ में था तब डिसाइडेड था मुझे मार दिया जाए, और हर वो काम मेरी माँ ने किया जिसके कारण मैं मर जाऊं, पर अगर मैं जीवित हूं तो सिर्फ खुदा के लिए। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? अगर मैं जीवित हूं तो सिर्फ खुदा के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया। और मैंने उससे बोला तेरे पास कितने? 6 महीने, निकलवा इसको। और किसी से नहीं निकलती तो हम निकाल कर देंगे चैलेंज के साथ। जो काम डॉक्टर हाथ उठाते हैं ना, वो काम यहाँ परमेश्वर कर कर दिखाते हैं। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और वो भाई ना, वो जो पास्टर बनता था वो हल्के में ले गया मेरी बात, और 3 महीने में ही मर गया। 3 महीने में। हालेलुया। क्योंकि मुझे ना दिखाई देता है कि आने वाला वक्त क्या है, क्या होने वाला है, क्या चलने वाला, मैं महसूस करता हूँ चीजें। अब उसको ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। उसको लगा जैसे ये है, हाँ, वैसा ही ये भी होगा। नो, हम वैसे नहीं हैं। हमारी रात खुदा के साथ बीतती है, हमारा दिन सेवा करते हुए निकल जाता है। तो याद रखो हम वैसे नहीं हैं। हालेलुया। जब सब कंबल तान कर सोते हैं ना, तब इधर हम लोग घूम घूम कर, घुटने टिका टिका कर प्रस्तिश करते हैं खुदा की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप कभी भी देखना, आप पूरे चिड़े हुए इंसान को लेकर आना, और जैसे अंदर एंट्री करेगा ना, अंदर एंट्री करते वो बुंधल जाएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा क्या बोलूं मैं इधर आकर। शांत हो जाएगा, साइलेंट बैठ जाएगा, उसकी आवाज नहीं निकलेगी। यहाँ पर कितने पागलों को लेकर आए, और ऐसे पागलों को जो छुटते ही मारते थे, पर जब उनको बैठाते थे ना, वो चुपचाप बैठे रहते थे। वो कहते थे इसके पास जाओगे तो ये मारेगा, और हम यहाँ पर अंदर एंट्री करते उसके सिरों पर हाथ रख रख कर प्रार्थनाएं की हम लोग। हालेलुया। ये फेवर है खुदा का, ये अनुग्रह है उसका, ये उसकी हुजूरी की दया है हमारे ऊपर। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इस
फेवर को अपने ऊपर से कभी मत जाने देना, इस दया को अपने ऊपर से कभी मत जाने देना। जो आपका परमेश्वर आपको बोलता है वैसे चलते जाओ। बस पाप से दूर रहो, झूठे लोगों से और झूठी संगतियों से दूर रहो। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। क्या हुआ अगर मैं आपके घर नहीं आ पा रहा हूँ? क्या हुआ अगर मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, पर आपकी बातें स्वर्ग तक रेगुलरली जा रही हैं, आपकी बातें परमेश्वर तक रेगुलरली जा रही हैं। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। मेरा आना या ना आना वो कोई महत्व नहीं रखता है, पर परमेश्वर का आपके घर में होना वो बहुत बड़ी बात है। बोल यीशु मसीह की। पर वो कब आपके घर आएगा? जब मैं आप लोगों के नाम ले लेकर इधर बैठा और प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप इधर संडे को नए आते हो, आपके नाम लिखे जाते हैं, आपके मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं, आपका घर का एड्रेस लिखा जाता है। वो किस मकसद से लिखा जाता है? ताकि आपके लिए आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, आपके फोन नंबर लेकर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और परमेश्वर को बता रहे हैं ये व्यक्ति, इस पर दया दिखानी है, इसके घर में जाना है, प्रभु इसके जीवन पर अपना अनुग्रह सदा सर्वदा बनाकर रखना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मेरा थॉट क्या है, मेरी सोच क्या है? जो टाइम मैं बैठकर गुजारूं या बात कर कर गुजारूं, मैं वो टाइम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर कर गुजारना पसंद करता हूं। बोल यीशु मसीह की